सरोज शांत रह जाती है। बेटों की मौत उसको गहरे शोक में डाल देती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक रोज सरोज अपने बेटों की याद में खोई हुई होती है कि तभी उसके सीने में तेज दर्द होता है। उसकी 5 बहुएं उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए ना, हार्ट में ब्लॉकेज हुई है, जिसके लिए इनकी बाईपास सर्जरी होना जरूरी है और इसके लिए तकरीबन 10 लाख का खर्चा आएगा। हमें कुछ भी करके माँ जी को बचाना होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। अपने पतियों के बाद हम अपनी सासू माँ को नहीं खो सकती। हमारे तो मायके वाले भी गरीब हैं, हम उनसे भी कुछ मदद नहीं मांग सकते। फिर तो एक ही रास्ता है, हमें अपने घर को बेचना होगा। वो 5 अपने घर को बेच देती हैं और सरोज का इलाज करवाती हैं। थोड़े से बचे हुए पैसों से वो किराए पर एक कमरा लेती हैं और 5 बहुएं अपनी सास के साथ उस किराए के एक कमरे में रहने लगती है। कुछ महीने तो जैसे तैसे उन्होंने बचे हुए पैसों से काट लिए, लेकिन फिर वो अपना जीवन बेहद ही गरीबी में काटने पर मजबूर हो गई और दिन में सिर्फ एक टाइम ही रूखा सूखा खाना खाकर गुजारा करने लगी। और कुछ समय बाद तो वो टाइम भी आ गया जब उन 6 को भूखे पेट ही सोना पड़ा। दीदी अब तो भूख के मारे जान जा रही है। सही कहा तुमने, अगर हमने पहले कुछ बचत की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपनी बहुओं को भूख से तड़पता देख सरोज लाला के पास जाती है और कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो, हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। माफ करना सरोज बहन, लेकिन अब मैंने उधार देना बंद कर दिया है। नकद लाओ और राशन पानी ले जाओ। गांव के मंदिर के बाहर बैठकर सरोज भीख मांगने लगती है, लेकिन उस दिन 10 रुपए से ज्यादा उसे 1 पैसा भी नहीं मिलता। उन 10 रुपयों से सरोज आटा खरीद कर ले जाती है, जिससे उसकी बहुएं 6 रोटी बनाती है और सभी 1-1 रोटी नमक के साथ खाकर आधा पेट ही सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। 5 बहुएं सुबह से शाम तक काम की तलाश में निकलती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता।